श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, यदि आपने पिछली हमारी कथाओं को नहीं सुना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अथवा प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे कही हुई 7 अध्याय की कथा आप सुन सकते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा को जो सुनता है, जो इसमें दान पुण्य इत्यादि करता है, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस मास में जो कोई भी स्नान दान इत्यादि करते हैं वह गोलोक में जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, धन यश वैभव पुत्र पौत्र आदि से युक्त होते हैं। आइए हम 8वें अध्याय की कथा का शुभारंभ करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 8मोऽध्यायः। सूत उवाचो नारदः कृतवान् प्रश्नं पुनरेव तपोधनाः। विष्णु श्रीकृष्ण संवादं श्रुत्वा सन्तुष्टमानसः। नारद उवाचो वैकुण्ठं गतवती रुक्मिणी से किं जातं तदनुवद प्रभो मे। वृत्तान्तं हरिसुत कृष्णयोश्च सर्वेषां हितकर्मादि पुंसो। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुनकर संतुष्ट मन से नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी ने कहा, हे प्रभो, जब विष्णु भगवान वैकुंठ को चले गए तब क्या हुआ? आदि पुरुष कृष्ण और हरिसुत का जो संवाद है वह सब प्राणियों का कल्याण करने वाला है। इस प्रकार प्रश्न को सुनकर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाले आगे की कथा कहने लगे। श्री नारायण उवाचो अथ श्री रुक्मिणी नाथो वैकुंठम गतवान् मुदा तत्र गत्वाधिमासं तं वासयामास नारदो। श्री नारायण ने कहा, तदंतर विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न होकर वैकुंठ में आ गए। वहां जाकर हे नारद, अधिमास को अपने पास ही बैठा लिया। अधिमास वैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर विष्णु भगवान के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु भगवान अत्यंत संतुष्ट हुए। हे मुने, अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से यह बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे राज शार्दूल, हमको मालूम होता है कि इस तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण के भय से संतप्त मन आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास व्रत का ध्यान ही नहीं दिया। कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव से प्राप्त विद्या के आराधना में तत्पर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने के कारण उनके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को जाना ही नहीं। अब यदि आप यह पूछें कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि आप भाग्य का अवलंबन करें। हमारा जैसा कर्म होता है वैसा ही हमें भोगना पड़ता है। सुख दुख भय कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदर मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब यह 10 वर्ष की हुई तब क्रम से रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदरी और आकर्षक नेत्र से शोभायमान हुई। चातुर्य गुण से युक्त यह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुरा गुणवती सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली थी। श्री कृष्ण उवाचो पांचालीयं महाभागा पूर्वजन्मनि सुंदरी मेधा विदुज मुख्यस्य पुत्री जाता सुमध्यमा कालेन गक्षता राजन संजाता 10 वार्षिकी रूपलावण्य ललिता नयनापांगशालिनी चातुर्य गुण संपन्ना पितुरैकैव पुत्रिका बल्लभातीव तेनेयं चतुरा गुण सुंदरी। मेधावी ने सदा इसे लड़के की तरह पाला पोसा और माना, कभी भी अनादर नहीं किया।
यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में अत्यंत प्रवीणा थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। पिता मेधावी ने बहुत यत्न पूर्वक इसे पाला पोसा था। पास में ही रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्रादि सुखों को देखकर इसको भी इच्छा हुई और यह सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि, सुख देने वाला पति और सत्पुत्र कैसे हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार मनोरथ करती हुई, विचार करती हुई यह सोचने लगी, पहले मेरा विवाह सुनिश्चित था, लेकिन भाग्य ने उसे बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से, किस मुनि के शरण में जाने से, किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसा सो गया है कि कोई भी मुझे पत्नी रूप में वरण ही नहीं करता। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियां पति सुख को भोगने वाली हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता पहले क्यों मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर के कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूपी जाल में निमग्न होकर शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेधावी ऋषि थे। कन्यादान के लिए, कन्या के समान वर ढूंढने के लिए देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने के कारण बहुत निराश हुए। कन्या का मनोरथ और अपना मनोरथ पूर्ण न होने के कारण दैव योग के कारण उन्हें ज्वर हुआ। उनके सब अंग प्रत्यंग टूट फूट कर अलग हो गए और वे कष्ट से लड़खड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से विह्वल कन्या जब अपने पिता के सम्मुख आई तो कन्या का मुख देखकर भाव से विह्वल होकर के वह ऋषि पुनः मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए। ऐसी स्थिति में उन्होंने भगवान श्री पुरुषोत्तम का स्मरण किया। उन्होंने भगवान के नाम का जाप किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राधेश दामोदर दीननाथ, माम पाहि संसार समुद्र मगनम, नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय। इति मुनि वचनम निशम्य दूता, झटित समायम मुकुंद लोकात्। तदनुमृत मुनिं करे गृहीत्वा, चरण सरोरुह मयूरीश्वरस्य। प्राणोत्क्रमणामालोक्य हाहेति सारुदत्सुता, अंगे कृत्वा पितुर्देहं बिललाप सुदुःखिता। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आते हुए उस मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले आए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलते हुए देखकर कन्या हाहाकार करके रोने लगी। पिता के शरीर को अपने गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। कन्या बोली, हाय हाय हे पिता, हे कृपा सिंधो, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़कर आप वैकुंठ सिधार रहे हैं। बालो वाचो, हा हा पिता कृपा सिंधो, आत्मजानंददायकः, कस्यांके माम निधायाद्यो, गतोऽसि वैष्णवं पुरम्। हे तात, पितृहीन होकर मेरी रक्षा कौन करेगा। आज मेरे भाई बंधु माता पिता आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा। कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में क्या रखा है। हे तात, विवाह विधि बिना किए ही आप यहाँ से चले जा रहे हैं। हे तपोनिधे, आप यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए। हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, आप जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाते हुए घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित आरता चील पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी।
उस लड़की का रोदन सुनकर वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे, इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द में कौन रो रहा है। ऐसा कहकर सभी तपस्वी चुप होकर मेधावी ऋषि की कन्या का ऐसा यह शब्द है ऐसा निश्चय कर घबराए हुए हाहाकार करते हुए मेधावी के घर की तरफ आए और वहां आकर सभी ने उस कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन में रहने वाले सभी मुनि भी रोने लगे। उस कन्या के गोद से उस शव को उठाकर शिव मंदिर के पास बने हुए श्मशान के पास गए। वहां काष्ठ की चिता लगाकर विधि पूर्वक मेधावी ऋषि का अंत्येष्टि कर्म करके उनका दाह संस्कार किए। दाह के अनंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम को गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण करके पिता के मरण क्रिया इत्यादि को किया और उसी तपोवन में निवास करने लगी। पिता के मरण रूप दुखाग्नि से जलती हुई रंभा की तरह व्यतीत होती हुई बछड़े के मर जाने पर जैसे गाय चिल्लाती है, उसी तरह वह कन्या भी अत्यंत दुखित हुई। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये अष्टमः। इसी तरह से बृहन्नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 8वें अध्याय का समापन होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। मित्रों, आज की कथा बहुत ही रोचक थी। आप सभी ने पुरुषोत्तम मास के महात्म को जाना, कैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन इत्यादि को बताया कि आप भी जो यह दुख भोग रहे हैं, आपने भी पुरुषोत्तम मास का अनदेखा किया। किस तरह से द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा आपने सुनी। इससे आगे की कथा हम शीघ्र ही लेकर के अगली वीडियो में आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय विश्वनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।